नमस्कार भक्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका। भक्तों, महाकाली को, बाबा भैरव को प्रचंड भोग कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? हम घर के अंदर पूजन कर रहे हैं बाबा भैरव का, महाकाली का, माँ दुर्गा का, बजरंगबली का। तो बजरंगबली को तो कोई प्रचंड भोग लगता ही नहीं है, माँ दुर्गा को कोई प्रचंड भोग नहीं लगेगा। माँ दुर्गा का भोग है जो लड्डू, बूंदी, खीर, हलवा, पूरी, यही होता है, सात्विक भोग होता है। और बाबा बजरंगबली का जो भोग है वो ही लड्डू का है, पान का बीड़ा, लड्डू, लौंग, इलायची, जायफल, यही होता है। उसका कोई मीट मांस का प्रचंड भोग नहीं होता और उसका पूजन रात्रि में नहीं होता भक्तों। उसका पूजन बस 10 बजे से 9 बजे से पहले 10 बजे से पहले होता है। वो तांत्रिक नहीं होते। हाँ, कुछ भक्त तांत्रिक है, वो उसकी पूजा रात्रि में करते हैं, लेकिन बजरंगबली को हमें तांत्रिक नहीं मनाना है भक्तों। तो देवी देवताओं को प्रचंड भोग कब दिया जाता है? मान लो बाबा भैरव को और महाकाली को प्रचंड भोग कब दिया जाता है और प्रचंड भोग में क्या दिया जाता है भक्तों? मान लो हमारे कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, हमारा कार्य है वो प्रचंड है, तामसिक कार्य है, विराट है वो कार्य, और उसे हटाने के लिए हमें प्रचंड भोग देना होगा। और किस चीज का हमें भोग देना होगा? हमें क्या देना है भक्तों? महाकाली को 1 बोतल शराब, 1 बोतल शराब और 7 प्रकार की मिठाई, 7 प्रकार की मिठाई लेनी है, 1 बोतल शराब लेनी है और लौंग, इलायची, 16 श्रृंगार लेने हैं उनके। ये जो भोग है ये महाकाली को दिया जाता है। कुछ भगत मदिरा के साथ में मीट का भी प्रयोग करते हैं, जैसे बकरे की मीट हो गई, मुर्गी की मीट हो गई। लेकिन भक्तों, मैं आपसे, ये तांत्रिक लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगा कि मीट मांस देना महाकाली को गलत है। वो मीट मांस नहीं खाती। शराब का भोग दिया जाता है या फिर चिटली आंगली का या जीव का 1 बूंद खून उसको दिया जाता है। वो अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए, वो तामसिक रूप है। तो आप भी यही भोग दें। अगर हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो आप भी महाकाली को ऐसे तामसिक भोग दें, तो हमारे कार्य वो तुरंत महाकाली कर देगी। और बाबा भैरव है वो भी, उसमें बाबा भैरव का जो भोग है उसमें 5 लड्डू हो गए, शराब की बोतल होगी और चने से बने हुए जो चने के बाकले बनते हैं बाबा भैरव के, और तेल सिंदूर हो गया उसका, और सिगरेट हो गई, और पान हो गए, लौंग, इलायची हो गई। ये बाबा भैरव को भोग में दे और रात्रि को 12 बजे दे, तो हमारे जो कार्य है वो सिद्ध हो जाएंगे भक्तों। और बाबा भैरव हमारी जो कार्य है वो सिद्ध कर देंगे इस भोग से। ये भोग तामसिक रूपों को ऐसे भोग दिए जाते हैं, और नॉर्मल भोग से ये हमारे कार्य है जो संपूर्ण नहीं करेंगे भक्तों, क्योंकि ये तामसिक शक्तियाँ हैं और ये तामसिक भोग देने से ही हमारे कार्य है वो सिद्ध होंगे भक्तों। जय बाबा भैरवनाथ।